जय जय नारायण मित्रों, उत्तराखंड के रामनगर में कोसी नदी के बीचों बीच स्थित गिरजा देवी मंदिर के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो नदी बड़े बड़े पहाड़ों को बहा के लेके आता है, एक छोटा सा मंदिर को हिला नहीं सकता है। क्या ये चमत्कार नहीं है मित्रों? गिरजा देवी मंदिर पार्वती जी का एक सिद्धि शक्तिपीठ है। मान्यता है कि यह मंदिर एक विशाल चट्टान पर स्थित है, जिसे माँ ने नदी की भीषण बाढ़ से रक्षा करने के लिए स्वयं यहाँ चुना है। वह मंदिर अपनी अद्भुत शक्ति और चमत्कारी कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों, पुरानी कथाओं के अनुसार कोसी नदी में बाढ़ के दौरान एक टीला बहकर आ रहा था, जिस पर माँ गर्जिया विराजमान थी। भैरव देव के निवेदन पर माता ने नदी के प्रवाह को शांत करने और भक्तों की रक्षा के लिए इस टीले पर निवास किया। माना जाता है कि मंदिर के आसपास शेर आकर माता के मंदिर की परिक्रमा और गर्जना करते थे, जिसके बाद इसका नाम गर्जिया देवी मंदिर पड़ा। मित्रों, हिमालय पुत्री उमा पार्वती गिरिराज की कन्या होने के कारण गिरिजा कहलाई। भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती का एक नाम गिरिजा भी है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें इस नाम से भी बुलाया जाता है। इस मंदिर में माँ गिरिजा देवी के शतोगुणी रूप में विद्यमान है, जो सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाती है। यहाँ पर जटा, नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप, दीप आदि चढ़ाकर वंदना की जाती है। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु घंटी या छतरी चढ़ाते हैं। नवविवाहित स्त्रियां यहां पर आकर अटल सुहाग की कामना करती है। निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए माता के चरणों में झोली फैलाते हैं। वर्तमान में इस मंदिर में गिरजा माता की 4-5 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। इसके साथ ही सरस्वती, गणेश जी तथा बटुक भैरव की संगमरमर की मूर्तियां मुख्य मूर्ति के साथ स्थापित है। वर्तमान रामनगर शहर से रानीखेत को जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। टिकुली गांव इसी गांव से 3 किमी आगे सुंदरखाल कोसी नदी के बीचों बीच एक टापू के ऊपर श्री गिरजा देवी का भव्य मंदिर स्थित है, जो पार्वती वैष्णवी शक्ति है। यहाँ बलि नहीं चढ़ाई जाती। वैसे तो यहाँ पूरे वर्ष ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, मगर गंगा स्नान के अवसर पर बड़ा मेला लगता है। ठिकुली क्षेत्र का इतिहास कत्यूरी राजाओं से जुड़ा है, जिनका शासन सन 1850 से 1060 तक माना जाता है। मगर प्रसिद्ध इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कत्यूरियों का शासनकाल 700 ईस्वी तक ही मानते हैं। मित्रों, गर्जिया देवी का यह स्थान सन 1940 से पूर्व उपेक्षित अवस्था में था, मगर इससे पूर्व भी इस स्थान का अस्तित्व था। हाँ, 1940 से पूर्व गिरजा देवी मंदिर की स्थिति वर्तमान स्थिति से जैसा नहीं थी। इस देवी को उपटा देवी कहा जाता था। तत्कालीन जनमानस की धारणा थी कि वर्तमान गिरिजा देवी मंदिर जिस टीले में स्थित है, वह कोसी नदी की बाढ़ में कहीं ऊपर क्षेत्र से बहकर आ रहा था। मंदिर को टीले के साथ बहते हुए आता देख भैरव देव द्वारा उसे रोकने के प्रयास से कहा गया, ठहरो बहन ठहरो, यहाँ पर मेरे साथ निवास करो। तभी से गिरजा में देवी उपटा में निवास कर रही है। वर्तमान में गिरजा मंदिर जिस टीले पर स्थित है, यहाँ कोसी की नदी की बाढ़ में कहीं ऊपरी क्षेत्र से टूटकर बहता हुआ आया था, ऐसी लोगों की अवधारणा है। उस समय इस टीले के समतल भूमि पर भैरव देवता विराजमान थे, मगर वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा होना संभव नहीं माना जाता। लोक मान्यता है कि वर्ष 1940 से पूर्व यह क्षेत्र भयंकर जंगलों से भरा पड़ा था। सर्वप्रथम जंगलात विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों तथा स्थानीय छुटपुट निवासियों द्वारा टीले पर मूर्तियों को देखा और उन्हें माता जगत जननी
कि इस स्थान पर उपस्थित का एहसास हुआ। एकांत सुनसान जंगली क्षेत्र, टीले के नीचे बहते कोसे की प्रबल धारा, घास फूस की सहायता से ऊपर टीले तक चढ़ना, जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना के बावजूद भी भक्तजन इस स्थान पर मां के दर्शनों को आने लगे। जंगलात के तत्कालीन बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आए। कहा जाता है कि टीले के पास मां दुर्गा का वाहन शेर भयंकर गर्जना किया करता था। कई बार शेर को इस टीले की परिक्रमा करते हुए भी लोगों द्वारा देखा गया। मित्रों, युवा अवस्था में पूर्णचंद पांडे को स्वप्न आया कि उनके पैतृक गांव रानीखेत के पास बिथल ग्राम में श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दबी है। वह बात सन 1967 की है। स्वप्न की बात सत्य हुई। स्वप्न में मां ने बताया कि रानीखेत के पास कालिका देवी का मंदिर है। उसी के समीप जंगल में एक वृक्ष की जड़ के पास काले पत्थर ग्रेनाइट ही भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दबी पड़ी है। माता ने आदेश दिया कि उस मूर्ति को वहां से निकालकर गर्जिया देवी मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। पुजारी श्री पूर्वांचल पांडे जी के द्वारा खुदाई शुरू कर दी। आश्चर्य तब हुआ जब मूर्तियां निकल गई, मगर मंदिर भवन निर्माण की प्रतीक्षा तक मूर्तियां उनकी कुटिया में ही रखी रही। मित्रों, गिरजा देवी के टीले के नीचे ही मां गौरी के पति भगवान शंकर की गुफा है, जिसमें शिवलिंग बना हुआ है। इसके अलावा ऊपर पहाड़ों पर भैरव मंदिर स्थित है। माना जाता है कि जब तक भैरव दर्शन न किए जाए तब तक गिरजा देवी की कृपा प्राप्त नहीं होती। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के पावन पर्व पर माता गिरजा देवी के दर्शनों एवं पतिथि पावनी कौशिकी नदी में स्नान भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। जय जय नारायण।